तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की पहली न्यूज़ जो है उसको देखने के बाद तो मैं कुछ देर सोच में बैठा हुआ था कि ये न्यूज़ सही में एक जेन्युइन न्यूज़ है या एक फर्जी न्यूज़। क्योंकि न्यूज़ ही ये है कि हमारे प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया हार्डी शोपैन आर्नोल्ड क्लासिक 2024 में कम्पीट करने वाले हैं। एंड ये ना ही हार्डी की तरफ से अपडेट है और ना ही हैनी रैम्बोट की तरफ से, बल्कि ये अपडेट आया हुआ है एक बहुत ही पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग पेज की तरफ से, जिसका नाम आप स्क्रीन पे तो देख ही पा रहे होगे। और इवन ये पेज भी शायद पर्शिया के बॉडी बिल्डर को ही ज़्यादा कवर करता है और उनके न्यूज़ को। वैसे फ़ोटो देखकर तो कोई भी अंदाज़ा लगा लेगा कि ये फ़ोटो फोटोशॉप्ड है, क्योंकि यहाँ साफ दिखाया जा रहा है कि हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक जीत रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर साइड करें तो इस पोस्ट के कैप्शन में कहना है कि अकॉर्डिंग टू हैनी रैम्बोट, हार्डी और हैनी का डिसीजन ये है कि हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर, जहां उनके मेन कंपटीटर होंगे सैमसन दादा, और हार्डी उस शो को जीतेंगे। अब अगर आप में से किसी भी भाई को अगर पर्शियन लैंग्वेज समझ आती होगी तो डेफिनेटली वो मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से इस कैप्शन को समझ पाएंगे। तो ओरिजिनल जो न्यूज़ है इस पेज के थ्रू वो ये है कि हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे। हालांकि अभी भी ये अनाउंस्ड नहीं है, ना ही हैनी की तरफ से और ना ही हार्डी की तरफ से। अब शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये एक पर्शियन बॉडी बिल्डिंग पेज है, तो शायद ये लोग पर्सनली हैनी या हार्डी से बात किए होंगे और उन्हें ये खबर मिला होगा। और अगर ये सही में सच हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में हार्डी और हैनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ भी जाएगा। और अगर ये सच भी होता है तो इसमें भी डाउट करने जैसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बात की शो की प्राइज मनी अच्छी खासी है, और दूसरी बात की हार्डी ओलंपिया के बाद फिर से एक बार खुद को एक बड़े स्टेज पे तो प्रूफ करना चाहेंगे ही। तो हार्डी के लिए प्राइस मनी से भी ज़्यादा मैटर करेगा फिर से खुद को एक बार प्रूफ करना, वो भी एक बड़े स्टेज पे। तो जहाँ बातें चल रही थी कि सैमसन दोनों आर्नोल्ड क्लासिक जीतेंगे, तो अगर हार्डी कम्पीट करते हैं तब तो मेरा साफ मानना है कि हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक को जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पोटेंशियल के ऊपर मेरा तो कोई डाउट नहीं है और ना ही किसी को होना चाहिए। और शायद अगर हार्डी के सेकंड आने के चांसेस बनते तो वो होते अगर डेरेक इस शो में कम्पीट करते, बट डेरेक कम्पीट करेंगे नहीं। तो हार्डी अगर सही में आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे तो नो डाउट वो उस शो को जीतेंगे। बट मुझे नहीं पता कि हार्डी के लिए एक आसान जीत होगी या मुश्किल, बट स्टिल मेरा अंदाजा है कि हार्डी एक बहुत ही इंप्रेसिव फिजिक को लाने की कोशिश करेंगे और जो कि इम्प्रूव भी होगी, जिससे कि फिर से एक बार स्पॉटलाइट जो है वो उनके तरफ आए। बट अभी हार्डी कम्पीट करेंगे भी या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पेज ने तो पोस्ट किया है बट हार्डी या हैनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। अब भाइयों हाल ही में एक छोटा सा फिजिक अपडेट हमें देखने मिला हमारे रोली विंकलर की तरफ से, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि वो इंडिया में आए हुए थे। तो यही एक रील वीडियो में उनके फिजिक की थोड़ी सी झलक देखने मिल गई। अब ऐसा भी नहीं है कि रोली को रिटायर हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि 2018 में ओलंपिया में वो थर्ड आए थे एंड ईयर बाय ईयर वो अपने साइज को भी लूज करते गए। क्योंकि आप में से जिसने भी रोली को उनके पीक साइज में देखा होगा उनको अंदाजा होगा कि सही में एक मास मॉन्स्टर किसे कहा जाता है। एंड पर्सनली आज तक साइज के मामले में रोली मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स में से है, क्योंकि जब भी वो स्टेज पे आते थे तो उनसे लंबे बॉडी बिल्डर्स भी उनके सामने छोटे दिखते थे। अब भाई आपको सही बताऊं तो उनका एज प्रॉब्लम तो था ही नहीं, बट जैसा कि मैंने सुना था इवन उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके साथ उनके शोल्डर्स में और रोटेटर कफ में इंजरी चल रही थी, वो भी एक लंबे टाइम से, जिसका रीज़न था कि वो बहुत हेवी लिफ्टिंग किया करते थे। और एट द पॉइंट पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको ऑफ पे जाना पड़ा, और तब से वो आज तक ऑफ में ही है। इवन एक इंटरव्यू में रोली ये बताते बताते बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे कि उनका एम था ओलंपिया जीतना, और उस ट्रॉफी के इतने पास आकर भी वो जीत नहीं पाए। हालांकि वो पीपल्स चैंप रह चुके हैं, स्टिल मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाए। अब टाइम टू टाइम उनके तरफ से अपडेट्स आते हैं, बट उनके उस साइज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और पता नहीं कि फ्यूचर में कभी हम फिर से रोली को उस साइज़ के साथ देख भी पाएंगे या नहीं। इवन इतना ज़्यादा साइज लूज करने के बावजूद रोली के आर्म्स इतने बड़े हैं, तो सही में ये एक मास मॉन्स्टर हुआ करते थे। वैसे रोली की अब कमबैक की उम्मीदें तो कम ही है, बट अगर ये कमबैक भी करते हैं देन मुझे नहीं लगता कि वो फिर से कभी उस मासिव साइज पे आ पाएंगे, क्योंकि शायद वही वो टाइम था जब उनकी फिजिक पीक पे थी, एंड अब वो टाइम रोली पार कर चुके हैं, तो अब उम्मीदें कम ही है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं ब्राजीलियन मास मॉन्स्टर विलियम मार्टिन्स के ऊपर। वैसे देखने जाए तो मास मॉन्स्टर की लिस्ट में ये सिर्फ एक लौते नहीं है, बल्कि आज के जनरेशन के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स मास मॉन्स्टर बनने की रेस में लगे हुए हैं। बट इस रेस में ये कुछ ज़्यादा ही आगे थे इस बार, क्योंकि इस बार तो इन्होंने ऑफ सीजन में बिग रैमी को भी टक्कर दे दिया था, क्योंकि ऑफ सीजन में इस बार इनका फिजिक वेट शायद 320 पाउंड्स के आसपास चला गया था। बट स्टिल उसके बावजूद वो उस चीज़ को शायद पूरे तरीके से तो अप्लाई नहीं कर पाए स्टेज पे, या कहना बेटर होगा कि उस चीज़ ने इनको स्टेज पे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये देखे गए थे लीजेंड के स्टेज पे इस साल, और इंस्टा पे ये जितने बढ़िया दिख रहे थे तो स्टेज पे उनकी फिजिक एकदम मेस्ड अप दिख रही थी, क्योंकि स्टेज पे उनके फिजिक में कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा डाउन थी। इवन ये टॉप 10 के बाहर प्लेस हुए थे, एंड स्टिल अभी भी शायद ये 310 पाउंड्स पे चल रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टाइम स्टेज पे अपने मास को और कंडीशनिंग को मेंटेन करके आ पाते हैं या नहीं। अगली अपडेट भी है भाइयों एक ब्राजीलियन ओपन बॉडी बिल्डर की तरफ से ही, जो कि है वेलिंगटन नेस्काउ।
वैसे इस साल इन्होंने इम्प्रो क्लासिक के स्टेज पे कम्पीट किया था, जहां क्रिजो और एंड्रे प्रेस्टी के बाद इनकी ही प्लेसिंग आई थी। बट इनके फिजिक में साइज की एक कमी तो थी एंड अभी भी है। खासकर क्रिजो और एंड्रे प्रेस्टी के सामने तो ये साइज में छोटे दिख रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा। वैसे अभी तक मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने अपने मास या साइज़ को कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है, बट स्टिल इनके फ्रेम में अभी भी बहुत ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत है। वैसे एक बात है कि इनकी फिजिक में इनका वेस्ट काफ़ी स्मॉल आता है और चेस्ट भी एकदम स्ट्राइटेड आते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये अपने साइज़ को कब तक ग्रो करते हैं। और ऐसी लास्ट अपडेट है भाई जॉन ज्यूएट की तरफ से। अब इनके साथ भी मैटर सेम साइज़ का ही है, क्योंकि एक्चुअली में ये थे तो एक 212 के बॉडी बिल्डर ही, और इस साल ये एटलांटा प्रो में 212 डिवीजन के विनर भी थे और ओलंपिया में क्वालिफाई भी हुए थे इसीलिए। बट लीजेंड के पहले पहले इनका अनाउंसमेंट था कि अब वो सिर्फ ओपन डिवीजन में ही कम्पीट करेंगे। हालांकि अपने कम साइज के बावजूद अपने डिफाइंड कंडीशनिंग के लिए ये लीजेंड में सेकंड आए थे और ओलंपिया मेंस ओपन में क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो अगर ये अपनी इस कंडीशनिंग को मेंटेन रखकर अपने साइज़ के ऊपर काम कर पाए तो इनसे भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रह सकती है, क्योंकि हमने भी देखा है कि पास्ट में जितने भी 212 के बॉडी बिल्डर्स ओपन में स्विच किए हैं वो अपना एक नाम बना के ही गए हैं, और उसमें सबसे बड़े दो नाम है हार्डी और डेरेक का। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये कब तक साइज़ पे काम करके आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।